नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव आज अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं और बड़ी प्रेस वार्ता की जाती है, जिसमें साफ साफ ऐलान कर दिया जाता है कि जो यात्रा है वो चौथे चरण की यात्रा, जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है वो चौथे चरण की यात्रा, कार्यकर्ता सम्मेलन 15 फरवरी से शुरू होगा, 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें बांका, खगड़िया समेत कई जिले हैं जहां ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। राहुल गांधी जी इसके पहले जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम में आए थे, कभी क्या ये सवाल तो होना चाहिए कि राहुल जी एकाएक कैसे ख्याल आ गया, इलेक्शन नजदीक आ गया, ऐसे इन लोगों को कोई दिल में किसी तरह का कोई न दलित प्रेम है न पिछड़ा प्रेम है, कुछ नहीं। ये लोग सत्ता की दुकानदारी के लिए समय समय पर अलग अलग आदमी को महत्व देते हैं और यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया। तो आप सोचिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हम लोगों ने किया। तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई सम्मान इनके दिल में नहीं है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है, अब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो यहां से बोलेगा कांग्रेसी सब कि अगर इसमें आ जाइएगा तो थोड़ा राजद पर, राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ जाएगा। तो आपस का कंपटीशन है राजद और कांग्रेस का, और यही लुक्का छिपी का खेल ये लोग खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के निकले थे, एक तो बुजुर्ग हो गए, एक बुजुर्ग होने की कगार पे। अब यहां आए हैं तो बुजुर्ग और लड़के दोनों लुक्का छिपी का खेल दूसरे से खेलेंगे और सीट फुटबॉल करेंगे। इसीलिए इनको श्रद्धेय जगलाल चौधरी जी के प्रति कोई प्यार नहीं। अगर प्यार होगा तो राहुल गांधी पहले भी बिहार के किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के सम्मान में किसी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी बिहार में किसी भी बिहार के लाल के लिए कभी कोई सम्मेलन में नहीं आए। तो हो गया कि ये चुनावी सिकुहा है, उनको प्यार नहीं है, चुनाव का एक दुकानदारी का तकरार चल रहा है। तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। मधुबनी में एक घटना हुई है जिसमें एक डीएसपी ने शायद अल्पसंख्यक समाज के किसी शख्स की पिटाई की। कानून अपना काम कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं होता, सभी बिहार के नागरिक हैं। किसी भी बिहार के नागरिक के साथ कानून के राज में कोई दिक्कत होगा तो सरकार उनके सामने खड़ी है उसकी रक्षा के। इसीलिए इसको गांव के झगड़ा को, गांव के मामला को, थाना के मामला को हिंदू मुस्लिम में बांटना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। कांग्रेस चले गए, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो, राज करो। अंग्रेज इन लोगों को छोड़ के चले गए। मेरा शब्द थोड़ा तीखा होता है, अब मीडिया वाले निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि शायद तेजस्वी जी को बुरा लगे। डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। हम क्या बांट सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कि बीजेपी के तो 80% से ऊपर तो सनातनी है, तो हमको बांटने की आवश्यकता है? 24% में ही हम राज कर रहे हैं, 80 में मात्र 24-25% में ही हम राज कर रहे हैं, तो हमको तो बांटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये लोग बस यही करते हैं, छोटा सा मुद्दा को हिंदू मुस्लिम ये वो एकदम, अगर किसी के भी साथ, बिहार के किसी भी एक जनता के साथ भी कोई दिक्कत हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कानून के राज में उसको न्याय मिलेगा। इसलिए इसको रंग जो दे रहे हैं, यही अंग्रेजिया किसी को कहते हैं कि गोरा अंग्रेज चला गया, कौन सा अंग्रेज छोड़ गया, मैं नहीं
गोरा अंग्रेज चला गया, अब गोरा फिर आएगा नहीं। हम दूसरा कौन कलर अंग्रेज है, कलर थोड़ा सा वो छिपकली की तरह सब कलर बदलता है। चलिए मैं थोड़ा जाता हूँ। दिल्ली का चुनाव रहा क्या? दिल्ली का चुनाव ठीक रहेगा। जनता जो है कि मन में ये है जरूर कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। अगर केजरीवाल अपने जो वोट बैंक उनका था उस वोट बैंक को वो खोते जा रहे हैं, तो ये उनका गिरती हुई ये है कि उनका भ्रष्टाचार के बारे में जनता उनको नकारने का काम कर रही है। एनडीए परिवार की ओर से आप मीडिया के साथी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को मालूम है एनडीए का जिला सम्मेलन कार्यक्रम चल रहा है और फिर तीसरे चरण का हम लोग कल से तीसरे चरण का हम लोग किशनगंज की धरती से 6 फरवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और चौथे चरण का साझा करने के लिए, कार्यक्रम को साझा करने के लिए आप लोगों से आज प्रेस वार्ता हम लोग आप लोग को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं मीडिया के साथी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोग ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव का, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए, इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साफ जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है, और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य होता है। तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को हैं, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को लोग बिहार की जनता समझती है, उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहां जो हम लोग के नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि है, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा 5 एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को
25 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफी समर्थन लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। हम आगे के लिए इस अवसर पर यही साझा करने के लिए हम आपको चौथे चरण का हम घोषणा करने के लिए, और चौथे चरण का 15 को जो है 15 से हम लोग चौथे चरण का खगड़िया से शुरू कर रहे हैं और उसी दिन बेगूसराय है, फिर 16 को जमुई है 10 बजे से, और 16 को ही शेखपुरा भी है 2 बजे से, 17 को नवादा है, 18 को कटिहार है 10 बजे से, और 18 को पूर्णिया भी है 2 बजे से, 19 को है नौगछिया और भागलपुर, और 20 को है बांका। तो ये जो है हमारा चौथा चरण के 15 से लेकर 20 तक के इस कार्यक्रम चलेगा। उसमें 10 जिला हम लोग जाएंगे जो हमारे 5 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 10 जिला जाकर जो हमारे संगठन का जिला है, एक नौगछिया भी जिला है हमारा संगठन का, पुलिस जिला है, उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो पुलिस जिला को लेकर 10 जिला है, 10 जिला में हम लोग जाकर अपने जो एनडीए के जो जिला सम्मेलन कार्यक्रम है उसमें हम लोग भाग लेंगे। और आगे के लिए इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आपको आज मीडिया के साथी को बुलाए हैं, और आगे की बात रखने के लिए। देखिए, तेजस्वी जी गए हैं, उनका अधिकार है, लेकिन आप कोई हर चीज में जातिगत और सामाजिक रूप देना कहीं से ठीक नहीं है। अब बात देख रहे हैं कल से उनका कि अल्पसंख्यक समाज के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। बिहार में जो भी लोग हैं सबका रक्षा करना, किसी के साथ कानून के में गलत ना हो, इस पे जाना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या है कि उनकी संस्कृति ऐसी है, जाति पाति मजहब। अरे भाई, बिहार में जितने हैं हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वह है दुखद है, सरकार सक्रिय है, सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन उसी चीज को ये भी रह सकते थे कि किसी भी व्यक्ति के साथ अब उसमें जातीयता चाहे सांप्रदायिकता देना, ये उन लोगों का उद्देश्य रहता है, और इसमें हर जगह उनकी कोई उनकी सहानुभूति नहीं है उस समाज के साथ चाहे उस व्यक्ति के साथ, राजनीतिक रंग देना है उनकी काम। अच्छा, आप लोग चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, कल से तीसरे चरण की यात्रा है, लेकिन चौथे चरण पे भी अनाउंस कर दिया आप लोगों ने, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। हम लोग भी इतना नहीं सोचे थे। हम लोग जैसे बगहा से शुरू किए थे 15 जनवरी को, निश्चित रूप से आज के अब देख रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग के संगठन के माध्यम से आ रही खबर, पंचायत स्तर तक जब 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक शुरू कर दिए, तो ये सोचिए कितनी बड़ी सफलता है। ये चुनाव जब पहले हो जाता था तब गठबंधन के लोग एक सक्रिय होते थे, लेकिन अब चुनाव से पहले, इतना दिन पहले अक्टूबर नवंबर में चुनाव का, अभी से कार्यकर्ता सक्रिय हो गया। जिस दल का कार्यकर्ता सक्रिय हो गया बूथ लेवल पे, उसको चुनाव एक तरफा करने में बहुत आसान होता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने, उमेश कुशवाहा हो, दिलीप जायसवाल हो, राजू तिवारी हो, क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है। खूब गुस्से में है, तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है, वहीं राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो भाई, रियल आईसीटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।